नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं और जो ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, किस तरह से प्रशासन के द्वारा अब तक तारीख पे तारीख लगातार दी जा रही थी। तो आज जो है 23 तारीख है, यानी कि 30 जनवरी, और आज भी तारीख लगी थी। और पहले की तरह, हमेशा की तरह, ग्राम प्रधान भी इस तारीख पर पहुँचे हैं। उस तारीख में क्या कुछ हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको एक और अहम और नई जानकारी दे दूं। अगर इस तरह से कोर्ट के फैसले से अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, लालता, रमेश और लाल मोहन, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो बंजर की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाए हैं, उस पर जो और भी दूसरे तरीके से उस घर को गिराया जा सकता है। वो प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि प्रधान जी भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आज की तारीख में क्या हुआ, क्योंकि अब तक जो तारीख पे तारीख लगातार मिल रही है, इससे हर कोई अब कहीं न कहीं ऊब चुका है। क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ की जो घटना हुई है, भगदड़ में लोगों की मौत हुई है, उसकी वजह से प्रशासन जो है जगह जगह पर यात्रियों को, जो है श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, जिससे कि लोग प्रयागराज में न पहुंच पाए। उसका भी एक कारण था कि आज की जो तारीख थी उस पर तारीख लग गई है। तो दूसरी जो प्रक्रिया है वो ग्राम प्रधान के पावर में आता है, जो भूमि प्रबंधन समिति गांव में होती है। उस समिति के तहत गांव में बैठक करके अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, लालता, उनके घर को गिराने की एक प्रक्रिया होती है, जो कि अभी हमको नई जानकारी मिली है। इस प्रक्रिया का उपयोग करके भी इस घर को गिराया जा सकता है। तो प्रधान जी हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अब तक इस प्रक्रिया में चल रहा है। आपको अब तक लगातार अब न्याय के लिए आते हैं, और भी लोग आते हैं, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पा रहा है। प्रधान जी, आज की तारीख पर आप आए हैं, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, 3 फरवरी को डेट मिल गया है। चूँकि हम अंदर गए थे तो वहाँ पे महिला थी, बाबू हैं, तो कहें कि भैया जी पड़ गया है डेट 3 को, और हमें प्रस्ताव भी दिखाएं। तो फिर हम कहे चलिए अच्छा ठीक है, जब प्रस्ताव आ गया तो अलग ही बात है, फिर चले आए वहाँ से। अच्छा जी, तो देखिए, 3 फरवरी की डेट पड़ चुकी है। प्रस्ताव की बात कही गई है कि प्रस्ताव की वजह से 3 फरवरी की डेट लग चुकी है। अब जो दूसरी प्रक्रिया है, क्योंकि लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है प्रधान जी, लगातार तारीख पे तारीख पड़ रही है। दूसरी प्रक्रिया ये भी है कि भूमि प्रबंधन समिति के तहत जो है आप उस ज़मीन पर फैसला ले सकते हैं, गांव वालों को साथ मिला करके, लोगों के साथ बैठक करके। क्या इस पावर का इस्तेमाल आप करेंगे, या इस पावर के बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, हमें जानकारी है। हर चीज़ हम समझ चुके हैं, और अच्छी तरीके से समझते हुए, समझ लीजिए आज लगभग 1 महीना से हम समझ रहे हैं ये चीज़ों को, कि आगे चल के क्या होगा। अगर हम कदम उठा रहे हैं तो इसमें होगा क्या। तो देखिए, जैसे हम लोगों में भी आता है, अभी तो हम लोग शासन प्रशासन को देख रहे हैं कि तारीख दे रहे हैं। ऐसे देते रहेंगे, समझ लीजिए कि आज 3 महीना बीत गया, आज 30 तारीख है। 30 अक्टूबर को घटना हुई थी, 30 दिसंबर हुआ, 30 नवंबर, 30 दिसंबर और 30 जनवरी आज जी। आज 3 महीना पूरा हुआ, दिन पूरा हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ें हैं, हम लोगों के अधिकार में आता क्या है कि जैसे हम लोगों की भी समिति बैठक हो सकती है, जो सदस्य हैं हम लोग बैठ सकते हैं, और उसमें कार्ययोजना कार्रवाई लिखाती है। तो हम देखिए 1-2 तारीख देखते हैं कि अभी क्या होता है। नहीं, हम भी अपना फाइल तैयार कर चुके हैं। हाँ, तैयार कर चुके हैं, समिति बैठक करके, और इसको इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि हम ये जान रहे हैं कि शासन प्रशासन की बस का नहीं है। बार बार अभी देखिए, 30 तारीख को डेट था, 29 को 30 को दे दिए। आज 30 को डेट था, 3 को दे दिए। बार बार सिर्फ आने के बाद चलते हैं तो उत्साह से चलते हैं कि आज कुछ न कुछ होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद बस वही क्या मिलता है, डेट। आप समझ लीजिए कि हमारे प्रदेश और पूरे विश्व बात कर रहे हैं, सब आस लगा के बैठे रहते हैं, और मोबाइल अब शुरू कर दिए होंगे देखने सब कि क्या हो रहा है। अब उस कार्रवाई में हम लोग को ये अधिकार है कि चाहे बंजर की ज़मीन हो, चाहे घुरगड्ढा हो, चाहे समझ ले स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे चक्रोट हो, चाहे मतलब सरकारी ज़मीन जो भी हो, सरकारी ज़मीनें हो, वो हम लोगों का अधिकार है। हम अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कार्रवाई में लिख के उसको हम लोग ध्वस्त करा सकते हैं, हटवा सकते हैं,
चूँकि अगर सरकारी ज़मीन है तो वो चाहे दीवानी हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो कुछ कर नहीं सकते हैं चूँकि वो अपने नाम की ज़मीन में ही कर सकते हैं, लेकिन वो एक हत्यारा हैं। उनके लिए एक कदम हमें उठाने में तनी से भी हमें संकोच नहीं है, क्योंकि वो ऐसा हत्यारा किसी भी गला काट सकता है। तो उसके लिए हम 24 घंटे खड़े हैं और उसका नाश नाबूद हम कर देंगे। उसका मकान भी गिरेगा चाहे जो हो जाए, और नियम से, कानून से, क्योंकि जो हमारे अंडर में नियम है, कानून है, उस तात्पर्य से हम काम करेंगे ताकि वो कहीं भी जाए, किसी के भी दरवाज़ा खटकावे, कहीं उसकी लग न पावे। ये अपनी सोच है। बिल्कुल देख सकते हैं, हमने पहले ही कहा कि प्रधान के पास भी पावर होता है। प्रधान ने अपने पावर का इस्तेमाल किया तो 40 सालों से लालता का जो कब्जा था सरकारी ज़मीन पर, विद्यालय की ज़मीन पर और रास्ते की ज़मीन पर कब्जा था, इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आज उस ज़मीन को खाली करवा लिया है और उस रास्ते को लगभग बनवा दिए हैं। हालांकि कुछ फसल की वजह से, सामने फसल है, हो सकता है उसकी वजह से कार्य रुक भी सकता है। तो प्रधान अगर अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे तो लालता का जो मकान है, जो बंजर की ज़मीन पर बना हुआ है, ये उसको खाली करवा सकते हैं। इसकी जो प्रक्रिया होती है, जैसा कि इन्होंने बताया, अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। इसकी जो प्रक्रिया होती है, एक कार्य योजना बनाई जाती है कि इस ज़मीन को हमें, सरकारी ज़मीन, इसको हमें खाली करवाना है, इस पर ये काम हमको कराना है, इस पर हमें पार्क बनवाना है या फिर किसी मूर्ति बनवाना है, किसी चीज़ का उस पर निर्माण करवाना। उसकी कार्य योजना बनती है। कार्य योजना के बाद जो है गांव की खुली बैठक होती है, जिसमें गांव के लोग भी रहते हैं और जो सदस्य होते हैं, जो है न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं, कि वार्ड सदस्य जो भी आप समझ सकते हैं, उसके तहत जो है उन लोगों की बैठक होगी। उसके पास कार्य योजना बना करके उस पर जो है सेक्रेटरी उस पेपर को आगे करते हैं, उस पर कार्रवाई प्रक्रिया आगे हो जाती है। प्रधान जी, अगर देखा जाए, जैसा कि आपने कहा ये एक बड़ी प्रक्रिया है, तो गांव वालों को आप कैसे मनाएंगे, क्या कह के मनाएंगे? और जो वार्ड सदस्य होते हैं उनकी संख्या, हमें लगता है कि आपका गांव बड़ा होगा तो 13 से 14 या फिर और भी ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, तो कैसे सबको मिलाएंगे, क्या कह कर सबको मिलाएंगे? क्योंकि कुछ तो लालता के लोग भी होंगे। देखिए, हम एक चीज़ बता दें कि जैसे हमारे ग्राम सभा में 15 सदस्य हैं, तो हमें सिर्फ, अगर सदस्य की जहाँ तक बात आती है, तो वहाँ पे सदस्य का सिर्फ, जैसे अगर 15 हैं तो 8 की ज़रूरत है। हमें 15 की ज़रूरत नहीं है, 8 की ज़रूरत है। तो समझ लीजिए कि हमारे साथ सब खड़े हैं, 15 के 15 खड़े हैं। और चूँकि न्याय वाला काम है, एक निर्मम हत्या किया है, तो 15 के 15 भी सदस्य खड़े हैं हमारे साथ, और वो सब रहेंगे हमारे साथ, हमारे ग्राम सभा के लोग साथ में रहेंगे। तो इसमें कोई हमें संकोच नहीं है, न कोई समझना हमें है। हम समझ के बैठे हैं। अब ये सिर्फ इतना ही इंतज़ार है कि शासन प्रशासन के हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हम लोगों की न्याय मिल जाए। अगर नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए कि हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे और ये कार्य करेंगे, चूँकि हमारे पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ सब खड़े हैं। इससे हमें तनी से भी संकोच नहीं है। अच्छा, तो प्रधान जी, लालता को नेस्तनाबूद करने की जो कसम खाई है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये भी है कि इनके पास भी वो अधिकार है अपने गांव के लोगों को साथ लेकर के खुली बैठक करके, ये विचार रख करके उस ज़मीन को खाली करा सकते हैं। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं, 15 सदस्य इनके पास हैं। कम से कम उस घर को गिराने के लिए 8 सदस्य, यानी कि बहुमत होना ज़रूरी है, और जो सदस्य होते हैं उनके बहुमत के साथ जो है उस पर निर्णय लेकर के उस घर को ये गिरवा सकते हैं। लेकिन अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कानूनी जो प्रक्रिया है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके तहत अगर हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अब इनको उम्मीद नहीं है कि उसके तहत हो पाएगा, क्योंकि तारीख पे तारीख मिल रही थी। ये अपनी उस कार्रवाई को चालू भी कर चुके हैं। अपने कार्रवाई को आप चालू करे हैं? देखिए, उसको हम कार्रवाई चालू किए हैं, मेरी फाइल भी तैयार हो गई है। चूँकि उसको हम समझ लीजिए ठान लिए हैं कि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका मकान नहीं रहना चाहिए। आपको मैं ये समझ लीजिए, आपके चैनल से वादा करता हूँ कि उसका मकान गिरना 1000% तय है। चूँकि अभी शासन प्रशासन का हम लोग देख रहे हैं, वो मकान गिरेगा। कब तक आप देखेंगे? क्योंकि अभी तक तो इस तरह से तहसीलदार कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है, तो कब तक आप, कितनी तारीखें और देखने के मूड में हैं आप? देखिए, हम तारीख तो कम देख रहे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब को ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे हिला हिवाली वो कर रहे हैं।
तो हम तो उनसे बहुत निवेदन भी किए थे कि इसका जो निर्णय लेना हो या गिराना हो या न गिराना हो, आप निर्णय दीजिए, उसके बाद फिर जो हमारी कार्रवाई में है वो उसको तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम ठान लिए हैं कि उसको करना तय है। तो लेकिन ये देख रहे हैं 1-2 तारीख 3 तारीख देख ले रहे हैं उनका, नहीं तो अपना कार्रवाई हम करेंगे। फिर आगे जो होगा उसको लिए हमारे पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, और एक नहीं कई करोड़ खड़े हैं हमारे साथ। समर्थन लोगों को जो है आपका मिल रहा है। भैया एकदम पूरे विश्व भारत की बात कर रहे हैं कि सबका समर्थन मिल रहा है। बस एक ही आवाज़ कि जैसे चक्रोट पट गया वैसे घर गिर जाए, वैसे स्कूल के ज़मीन निकल गया, आज 40-45 साल से जोत रहा था, वैसे उसका मकान भी गिर जाना चाहिए। तो ये हमारे दिल में भी बैठ गया है कि उसका घर जो है गिरना तय है। ये हम कह रहे हैं, ये वादा है कि घर गिरेगा जी। बिल्कुल। देखिए प्रधान जी हैं, ये कह रहे हैं कि उसका घर जो है गिरना तय है, चाहे वो कितना भी समय क्यों न लग जाए। लेकिन अभी 1 से 2 तारीख जो है अभी वो हम देखेंगे कि तहसीलदार साहब हो सकता कोई फैसला दे दें और वो कानूनी प्रक्रिया से घर गिर जाए। अगर नहीं गिरता है तो ये अपनी प्रक्रिया लगभग चालू कर दिए हैं। गांव वालों से संपर्क में भी हैं, गांव वालों से लगातार इस घटना को लेकर संपर्क भी कर रहे हैं। जो ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उनसे भी ये संपर्क कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आपको जल्द भी देखने को मिल सकती है कि 2 से 3 तारीख पर अगर ये फैसला तहसीलदार कोर्ट से नहीं होता है तो प्रधान जी जो है अपने पावर का, अपने वो जो भूमि प्रबंधन समिति होती है उसका इस्तेमाल करते हुए लालता का घर गिरवाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर उन्होंने कहा है कि 1000% ये क्लियर है कि लालता का घर गिरेगा।